बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चनों के सालन की एक बेहतरीन रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरा बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जिस तरीके से मैं बनाऊंगी आप खुद देख लीजिएगा। बहुत मज़े का ये सालन बनता है और ये बहुत मज़े का लगता है नान के साथ और चपाती के साथ। आप इसे चावलों के साथ भी खा सकते हैं। बहुत आसान सी मज़े की रेसिपी है, मुकम्मल देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सा चनों का सालन बनाना शुरू करते हैं। पैन में मैंने तकरीबन 3/4 कप के बराबर तेल शामिल किया है। इस तेल में मैं प्याज को पहले ही ब्राउन करके निकाल चुकी हूँ। अब उसी तेल में हमने एक बड़ी प्याज और दही को एक साथ ग्राइंड करके ऐड करना है। दही मैंने 1 पाव ली थी और एक बड़ी प्याज, दोनों को पेस्ट बनाकर ऐड कर दिया है। तमाम साबुत गरम मसाले, इसमें लौंग है, काली मिर्चें हैं, सिनेमन स्टिक है और इसके अलावा मैं हरी इलायची ऐड कर रही हूँ 3 अदद। ये इसमें ऐड करेंगे। हरी इलायची आपने स्किप नहीं करनी। हरी इलायची आप चनों के सालन में ज़रूर ऐड करेंगे। अब इसमें स्पाइसेस भी हम साथ ही ऐड कर लेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। पिसी हुई मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, ये भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। हल्दी ऐड कर देंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून या 1/2 टीस्पून के बराबर। और इसके अलावा हम पिसा हुआ इसमें धनिया ऐड करेंगे 2 या 3 टीस्पून के बराबर। साथ साथ इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। 1/2 टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और जायफल और जावित्री का पाउडर बनाकर शामिल करेंगे। दोनों को हम वज़न लेकर बारीक पीस लीजिएगा और जिसका पीसने के बाद 1/2 टीस्पून बनता हो ये ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसका तमाम पानी ड्राई कर लेंगे और जब इस तरह की कंडीशन हो जाएगी, तमाम पानी ड्राई हो जाएगा और चम्मच में लेकर के देख लीजिएगा। चम्मच में अगर बबल्स बन रहे हैं, इट मीन्स ये मसाला काफ़ी अच्छा भुन चुका है। उसके बाद इसमें उबले हुए चने शामिल करने हैं। चनों के साथ थोड़ा सा पानी भी था, वो मैंने वेस्ट नहीं किया है। तमाम इसकी जो अफादियत है चनों की वो पानी में मौजूद है, ये आपने वेस्ट नहीं करना, ये भी साथ ही ऐड कर देंगे। बस ख्याल रखिएगा पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी ये ऐड कर दिया है। साथ साथ हम इसमें ब्राउन की हुई प्याज भी ऐड कर देंगे। ये प्याज एक दरमियाने साइज़ की थी, हाथों से चूरा कर लिया है, ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस पर ढक्कन नहीं ढकेंगे। ढक्कन ढके बगैर हम इसको तकरीबन 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि हमने इसमें चनों का पानी शामिल किया, उसको पकना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको इतना पका लिया है कि काफ़ी अच्छा थिक भी हो चुका है और चने मसाले के साथ काफ़ी अच्छे पक चुके हैं। ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी है। अब हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें पानी ऐड करना है, तो मैं इसमें आधे गिलास के बराबर पानी शामिल कर रही हूँ। पानी डालने के बाद इसको मज़ीद मैं 4-5 मिनट के लिए कुक करूँगी। अब यहाँ पर हम इसको कवर करेंगे और 4-5 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पर छोड़ देंगे। तो इस तक 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। ये मसाला काफ़ी अच्छा पक चुका है, चने काफ़ी अच्छे पक चुके हैं। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी को बिल्कुल परफेक्ट है। बस लास्ट में हमने यहाँ पर कुछ हरा धनिया ऐड करना होता है, गरम मसाला पाउडर ऐड करना होता है। मिक्स कर लेंगे इन दोनों चीज़ों को और उसके बाद हम इसको कवर करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए। और फिर उसको आप चाहें चावलों के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, नान के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। चनों के इस सालन की रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। मैं गारंटी देती हूँ अगर आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। लाजमी ट्राई कीजिएगा। कमेंट, लाइक, शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।